प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको आप रमज़ान के महीने में ना करें। अगर आप रमज़ान के महीने में ये एक गलती करते हैं तो आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे। आपके घर में बर्बादी ही बर्बादी आएगी। तो वो कौन सी गलती है आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे कामों के बारे में जिनको करने से इंसान का निकाह टूट जाता है। यानी ये काम इंसान को नहीं करना चाहिए वरना उनका निकाह टूट जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं 10 ऐसी बातें जो कोई भी शौहर अपनी बीवी के सामने कभी भी ना करे। बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है, आप इसे आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। प्यारे दोस्तों, आजकल हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसमें दीन का मजाक खुद मुसलमान ही उड़ा रहा है। रमज़ान का ये बरकत वाला महीना चल रहा है तो लोगों को चाहिए कि रोज़ा रखें, नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। लेकिन लोग इन सब बातों पर तो कम अमल कर रहे हैं और फालतू की चीज़ों में अपना दिमाग चला रहे हैं। इस वक्त व्हाट्सएप वगैरह पर कुछ ऐसे मैसेज वायरल हो रहे हैं जिसमें रमज़ान का, रोज़े का और नमाज का मजाक उड़ाया जा रहा है। और अफसोस की बात तो ये है कि मुसलमान खुद इन चीज़ों को फैला रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह के मैसेज इस वक्त वायरल हो रहे हैं। इस मैसेज में लिखा है कि रोज़ा लगे तो ये दुआ पढ़ें, अल चटनी बल समोसा, इन्ना कबाबुल कीमा, मिनक्का कोफ्ता, बल बिरयानी, या पानी या पानी या पानी। इस पोस्ट में रोज़े और रोज़ेदारों की भूख का मजाक उड़ाया गया है, रमज़ान का मजाक उड़ाया गया है। इसी तरह का एक और मैसेज ये है कि बीवी को शॉपिंग नहीं कराना है तो एतकाफ़ में बैठ जाओ, अस्तगफिरुल्लाह। इस मैसेज में एतकाफ़ और दुआ का मजाक उड़ाया गया है। एक और मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें ये लिखा है कि एक पठान बिना टिकट ट्रेन में सफ़र करने लगा। टीटी आया तो पठान नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। टीटी एक आदमी के पास जाकर बैठ गया और उसका इंतज़ार करने लगा। पठान ने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि नियत करता हूँ मैं 100 रकत नमाज की, लखनऊ से सहारनपुर तक। ये सुनकर टीटी बेहोश। इस मैसेज में नमाज के साथ साथ पठानों का भी मजाक उड़ाया गया है। दोस्तों, इस अगले मैसेज में तो हदें ही पार हो गई हैं। इस मैसेज में लिखा है कि रमज़ान में जो मुझे दुआओं में भूल जाए उसके पकौड़े जल जाएं, समोसे खुल जाएं, खाने में नमक ज़्यादा हो जाए और उसकी रूह अफ़ज़ा में मक्खी गिर जाए, मस्जिद में उसको जगह ना मिले, बिरयानी में उसको बोटी ना मिले और मस्जिद से जब बाहर आए तो उसको चप्पल भी ना मिले, इसलिए दुआओं में याद रखना, अस्तगफिरुल्लाह। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इस पोस्ट में तो हदें ही पार कर दी गई हैं। इसमें दुआ का मजाक उड़ाया गया है, नमाज रोज़े का मजाक उड़ाया गया है। प्यारे दोस्तों, आप ज़रा खुद सोचिए कि आज मुसलमानों के साथ ये क्या हो रहा है। दुनिया भर में जो मुसलमान परेशान है, कहीं ना कहीं ये मुसलमानों की ही कमी है। दीन से दूरी, नमाज से दूरी, रोज़े से दूरी, दीन का मजाक उड़ाना, ये काम मुसलमानों में आम हो गए हैं। अल्लाह के वास्ते अल्लाह के अजाब से डरो और सही रास्ते पर आ जाओ। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि किन चीज़ों से इंसान का निकाह टूट जाता है। दोस्तों, मुसलमान होने के नाते शरीयत में जिन कामों से मना किया है उन कामों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। और अल्लाह पाक ने अपने बंदों के लिए जो हुदूद मुख्तस किए हैं उन हुदूद में रहकर ही ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। कुरानी तालीमात इंसान को ये बताती है कि उसने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, लेकिन अक्सर कम इल्मी की वजह से हम उन हुदूद को क्रॉस कर जाते हैं, जबकि उन कामों में इंतहाई एहतियात की ज़रूरत होती है, वरना बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाती है। दोस्तों, इसमें सबसे पहली जो बात है वो मज़हब के हवाले से है। अगर मियाँ और बीवी में से कोई एक शख्स भी नाउज़ुबिल्लाह इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा मज़हब इख्तियार कर ले तो उनके निकाह का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। और अगर इसके बाद वो एक दूसरे के साथ रहेंगे तो ये एक हराम काम होगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मर्द हजरात अक्सर जब बाहर के मुल्क में जाते हैं तो वो किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर लेते हैं। इसके बाद उनके बच्चे भी हो जाते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि लड़की ने तो इस्लाम कबूल किया ही नहीं है, लड़की अपने मज़हब पर कायम है और लड़का मुसलमान है। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में इस तरह की शादी की इजाज़त नहीं है और ये एक हराम काम है। अगर कोई इंसान इस तरह की शादी करता है तो उसकी बीवी उसके लिए हराम है, क्योंकि इस्लाम में निकाह के लिए मर्द और औरत का मुसलमान होना पहली शर्त है।
प्यारे दोस्तों, इसके अलावा रिश्तों के बारे में अगर बताते चलें तो बेटी जब 9 साल की हो जाए तो वो अपने बाप के साथ हरगिज़ ना सोए, ये शरई हुक्म है। इसलिए इसकी पाबंदी बहुत ज़रूरी है। शरीयत ने ये अहकाम इसलिए नाफिज किए हैं कि अगर उनके अहकाम की पासदारी ना की जाए तो उसका नतीजा बड़ा ख़तरनाक निकलता है। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा पाकीज़ा और नाजुक होता है। बेटी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। जब बेटी 9 साल की हो जाए तो बाप को चाहिए कि उससे प्यार करने में भी एहतियात करे। इसी तरह बाप को चाहिए कि अपने जिस्म को बेटी के जिस्म से दूर रखे, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता, हज़ार मरतबा खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर एहतियात ना बरती गई और बाप ने बेटी को ऐसे प्यार कर लिया कि बाप की शहवत या बेटी की शहवत उभरी, तो ऐसी सूरत में उस शख्स के लिए अपनी बीवी यानी उस लड़की की माँ उसके लिए हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। और इसी तरह का हुक्म एक माँ और बेटे का भी है। इसलिए हमारी बहनों से भी ये गुजारिश है कि वो अपने बेटों को प्यार करने में एहतियात से काम लें। वैसे तो ये रिश्ते बहुत ही पाकीज़ा होते हैं, इसमें इस तरह के गुनाह की कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन अगर शरीयत ने हमें इससे मना किया है तो हमारे ऊपर ये लाजिम है कि इसमें एहतियात करें। दोस्तों, इसी तरह से ससुर और बहू का भी रिश्ता है जिसमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ससुर के लिए ये हुक्म है कि वो अपनी बहू को अपनी बेटी समझे और उसे बेटी का दर्जा दे। इसी तरह बाज़ घरों में किसी मजबूरी के तहत ससुर और बहू अकेले होते हैं। उनमें अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, हज़ार मरतबा खुदा ना खास्ता, कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाए जो कि उनको शहवत की नियत से करीब कर दे, तो उस सूरत में भी बीवी अपने शौहर के लिए हराम हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, ये रिश्ते बहुत ही पाकीज़ा हैं और इसमें इस तरह के गुनाह की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर शरीयत ने हमें इससे मना किया है तो हमारे ऊपर ज़रूरी है कि हम इसमें एहतियात करें। आइए अब हम आपको बताते हैं कि बीवी के सामने 10 बातें मत करना। नंबर 1, बीवी को नज़रअंदाज मत करना, अपनी वाइफ को इग्नोर करना, बीवी की अच्छी या बुरी बात पर ध्यान नहीं देना, ये शौहर की बहुत बड़ी गलती है। नंबर 2, तलाक की धमकी मत देना। दोस्तों, कुछ लोग अपनी बीवी को बार बार तलाक की धमकी देते हैं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नंबर 3, दूसरी शादी की धमकी भी मत देना। दोस्तों, अगर बीवी दूसरी शादी से मना कर रही है तो फिर भी बार बार उसे दूसरी शादी की धमकी देना, ये भी ठीक नहीं है। नंबर 4, बीवी को बेइज्जत करना, बात बात पर बीवी पर गुस्सा करना, लोगों के सामने उसे जलील करना, ये भी ठीक नहीं है। नंबर 5, बीवी को वक्त न देना। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर काम करते हैं और शाम को आकर घूमने निकल पड़ते हैं और अपनी बीवी को वक्त ही नहीं देते, तो ये गलती भी इंसान को नहीं करनी चाहिए। नंबर 6, बीवी के लिए पाबंदी और अपने लिए आज़ादी। ये गलती भी अक्सर शौहर करता है जो किसी को भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 7, हर बात में नुक्ताचीनी की आदत। दोस्तों, कुछ लोगों में ये आदत होती है कि वो बीवी के हर काम में गलती निकालते हैं, ऐब निकालते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। नंबर 8, तीसरे बंदे के खातिर बीवी से झगड़ा करना। दोस्तों, कुछ लोग किसी लड़के या लड़की की खातिर अपनी बीवी से लड़ पड़ते हैं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नंबर 9, बेजा इल्ज़ाम लगाना। दोस्तों, किसी पर झूठी तोहमत लगाना, झूठा इल्ज़ाम लगाना बहुत ही बड़ा गुनाह है। ये गलती कभी भी किसी भी मुसलमान को नहीं करनी चाहिए। और नंबर 10, बीवी को वो मकाम नहीं देना जिसकी वो हकदार है।